क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी समेत 20 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नन्हे श्रवण सिंह ने की थी भारतीय जवानों की सेवा। हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बहादुरों से की मुलाकात, बच्चों ने बताई वीरता की कहानी। वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है, जिसमें 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय, नाश्ता और उनकी सेवा करने वाले फिरोजपुर के नन्हे श्रवण सिंह शामिल है। इसके अलावा 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। इसमें तमिलनाडु की व्योमा और बिहार के कमलेश कुमार का नाम भी शामिल है। इनके पुरस्कार इनके माता पिता की ओर से लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, वहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता बच्चों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और किस तरीके से उन्हें अपनी अदम्य साहस और बहादुरी के लिए ये पुरस्कार मिल रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जिक्र किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जेनजी और जन अल्फा ही हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। आपको बता दें कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत के सम्मान में मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 3 पत्नियों से 4 बेटे थे, जिनका नाम अजीत, जुझार, जोरावर और फतेह था। इन्हें साहिबजादे भी कहा जाता है। 26 दिसंबर 1705 को चारों बेटों की मुगल सेना ने हत्या कर दी थी। उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ऐसे में जब इन बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उनका बयान भी सामने आया। बता दें कि फिरोजपुर पंजाब के श्रवण सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। 10 साल के श्रवण ने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो सैनिक हमारे गांव आए थे, तब मैंने उनकी सेवा की थी। सुनिए क्या कुछ श्रवण सिंह ने कहा। हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान के लड़ाई हो रही थी और हमारे फौजी आए थे उधर और वो हमारे लिए रक्षा के लिए आए थे। फिर मैंने सोचा चलो उनकी अभी सेवा करते हैं। फिर मैं दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। कैसा लग रहा है जब अवार्ड मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अवार्ड मिला, मैंने सपने भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली 17 साल की पूजा को पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। पूजा के पिता मजदूर हैं और मां सरकारी स्कूल में खाना बनाती हैं। पूजा ने एक बिना धूल वाली थ्रेसर मशीन बनाई है जो वायु प्रदूषण रोकने में कारगर है। सुनिए क्या कुछ पूजा ने कहा। सर, मैंने इनोवेशन किया है। जैसे हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, गेहूं जैसी मुख्य फसल की कटाई के लिए प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण यंत्र, जब थ्रेशर से गेहूं की कटाई होती है तो भूसे के साथ जो निकलने वाली धूल होती है हमारे वातावरण को और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाती है। उसी धूल को मैंने रोकने के लिए थ्रेशर मशीन बनाई थी। सर, थ्रेशर में हम लोग गाँव में रहते हैं क्योंकि स्कूल में हमारे चारों ओर खेत बने हुए हैं, तो उसकी धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में, सांस लेने में, खांसी आने थी, बहुत दिक्कतें होती थी। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए फिर अपने राजीव श्रीवास्तव सर से बोला कि सर इसके लिए हम क्या करें। तो मैंने कहा सर जैसे इसके सामने में झोला लगा दे, हो सकता है धूल रुक जाए। सर ने बोला हाँ बेटा झोला लगा सकते, बट तुम्हारे पास इतना बड़ा झोला नहीं तो तुम लगाओगे। हम सोचते रहे कई दिन तक, लेकिन जब मैंने एक दिन माँ को चलनी से गेहूं का आटा चालते हुए देखा तब हमारे समझ में आया कि जब आटा चाले थे तो जितना महीन था वो नीचे गिर रहा था और जितना बड़ा था वो जाली में ऊपर रुका था। तब हमारे समझ में आया कि इसके बीच में हम एक जाली लगा दे। तो सर जो घर वर बनते तो मोहरम चालने वाला चलना होता, वो चलना मैं खेत को लेकर गई अपने राजीव श्रीवास्तव सर के सामने और 2-4 बच्चों को लेकर गई। उसके सामने मैंने थ्रेसर के सामने खड़ा किया चलना, तो जितना भूसा बड़ा था वो आगे गिर रहा था और जितनी धूल थी उस पर निकल कर दूसरों के खेत में जा रही थी। तो मैंने भूसे से धूल का अलग कर लिया। जो धूल थी हम नीचे एक टैंक लगा दिए, क्योंकि सर हम गाँव में रहते हैं तो
जैसे चक्की से जो आटा पीसते हैं तो इसे कपड़े की सहायता से बाहर निकालते हैं, उसी सहायता से हम इस धूल को बोरी में इकट्ठा कर लेंगे, जिससे इस धूल को बेच के हम किसान पैसे कमा सकते हैं। आके गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। और सर इसमें का जो भूसा रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। कैसा लग रहा है जो प्रेसिडेंट सबको अवार्ड मिल रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक गांव की रहने वाली हूं और अपने राजीव श्रीवास्तव सर की वजह से और अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज मैं यहां तक पहुंच पाई हूं। साथ ही अपनी बेटी व्योमा प्रिया की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेते हुए क्या कुछ उनकी मां अर्चना शिवराम कृष्णन ने कहा, सुनिए। Receiving the bravery award on behalf of our daughter Vyoma Priya. Vyoma was 8 and a half when she was playing in the children's park in our apartment complex. The play slide that was in the park was installed on top of an underground cable which was damaged. It electrified the slide, and the 6-year-old boy who was playing on it first fell. Vyoma tried to go and rescue him and was caught in the current herself. It's a bittersweet moment for us to receive this award, but we are very grateful that her act is being recognized like this. We only wish that she could have been here herself to receive this award. इसके अलावा जिन बच्चों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनकी तस्वीरें भी सामने आई, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें एक एक करके पुरस्कार से नवाजा। बता दें कि गुजरात की 7 साल की शतरंज की खिलाड़ी बाका लक्ष्मी प्रतिज्ञा, छत्तीसगढ़ की नक्सली एरिया में जन्मी जूडो खिलाड़ी 14 साल की योगिता मांडवी, झारखंड की 14 साल की फुटबॉलर अनुष्का, वेस्ट पेपर से पेंसिल बनाने की मशीन बनाने वाली असम की अयशी, चंडीगढ़ के 17 साल के वंश को सामाजिक सेवा के लिए पुरस्कार मिला, जो कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में रहने वाली 16 साल के तबला वादक सुमन सरकार को कला संस्कृति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। मिजोरम की 9 साल की एस्तर लाल दुहावमी हनामते को कला और संस्कृति के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश की 17 साल की शिवानी होसरू ओमपरा दिव्यांग पैरा एथलीट है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केरल के मोहम्मद सिद्धांत ने अपने 2 दोस्तों की जान बचाई थी। वहीं पलक्कड़ के 11 साल के सिद्धांत के दोस्तों को करंट लग गया था, उन्होंने लकड़ी की मदद से उनकी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के 9 साल के अजय राज को साहस के लिए अवार्ड दिया गया है। बता दें कि आगरा के अजय ने अपने पिता को मगरमच्छ की पकड़ से बचाया था, उन्होंने लकड़ी के वार कर मगरमच्छ को मार डाला था। वहीं महाराष्ट्र के 17 साल के अर्णब महर्षि को साइंस कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से साल 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के मकसद से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को शुरू किया गया था। साल 1996 से ही पुरस्कार पाने वाले ये बच्चे कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बच्चों का चयन करती है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा और 18 साल से कम है, जो भारत के नागरिक हैं और देश में ही रहते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जा सकता है। साल 2018 में बहादुरी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पहले ये पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता था। इसमें कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार यानी कि इनोवेशन, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल शामिल था। अब इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के हर विजेता को एक मेडल और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके साथ ही विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। दुर्गावती नदी में एक दूसरे बच्चे की नदी में बह जाने पर उसकी जान बचाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी तथा साहस एवं पराक्रम का एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं कमलेश कुमार के पिता श्री दुखी शाह। शिवानी होसरू पारा, खेल, उम्र 17 साल, कुरनूल, अन्नामाया, आंध्र प्रदेश। आप लोकोमोटर दिव्यांग हैं तथा आपके माँ पिताजी सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं। तमाम चुनौतियों को आपने अपने हौसले से धराशायी कर शॉट पुट तथा जेवलिन थ्रो में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों पर अपनी जीत दर्ज की। ज्योति, खेल, उम्र 17 साल, सिरसा, हरियाणा। आप एक लोकोमोटर दिव्यांग हैं। आपने अपने जोश और जुनून से कामयाबी के नए इतिहास रचे। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो में आपने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बाजी जीती।
अर्नब अनुप्रिया महर्षि, विज्ञान एवं तकनीक, उम्र 17 साल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आपने स्मार्टफोन या लैपटॉप का उपयोग करके एआई आधारित हैंड पैरालाइज के लिए एक रिहैबिलिटेशन टूल तथा एक्टिव हैंड रिस्ट बैंड का भी आविष्कार किया। मोहम्मद सिदान साहस, उम्र 11 साल, पलाक्काड, केरला। आपकी माता एक कुली हैं। मोहम्मद सिदान ने अपने 2 दोस्तों की करंट लगने से जान बचाने में असाधारण त्वरित युक्ति तथा बेमिसाल बहादुरी का परिचय दिया। वहां पड़ी लकड़ी की स्टिक का इस्तेमाल करके उन्होंने उनकी जान बचाई। अजय राज साहस, उम्र 9 साल, आगरा, उत्तर प्रदेश। आपकी माता का देहांत हो चुका है। आपके पिता एक मजदूर हैं। नदी से पानी लाते वक्त जब आपके पिता को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बिना समय गवाए त्वरित बुद्धि से एक लकड़ी से मगरमच्छ पर लगातार आपने वार किया और अपने पिता की जान बचाई। ऐसर लाल दुहामी नेमते, कला एवं संस्कृति, उम्र 9 साल, लुंगलेई, मिजोरम। आपके पिता लोहार हैं। आप यूट्यूब की एक सिंगर सेंसेशन है जिनके पास 20 मिलियन व्यूज हैं। आपके द्वारा गाए वंदे मातरम गीत को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सराहा गया तथा एक गिटार भी उपहार में मिला। सुमन सरकार, कला एवं संस्कृति, उम्र 16 साल, नदिया, पश्चिम बंगाल। आप एक बेमिसाल तबला वादक हैं जिन्हें 13 साल का प्रशिक्षण हासिल है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 43 प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए, 22 बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पूजा, पर्यावरण, उम्र 17 साल, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आपके पिता एक मजदूर हैं तथा मां स्कूल में खाना बनाती हैं। आपने एक चाफ डस्ट सेपरेशन मशीन विकसित की है जो गेहूं थ्रेशर से होने वाले कृषि वायु प्रदूषण को रोकती है। आपको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। श्वेन सिंह, सामाजिक कार्य, उम्र 10 साल, फिरोजपुर, पंजाब। आप एक किसान के बेटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने असाधारण साहस दिखाते हुए, गजब का जोखिम उठाते हुए, बिना विचलित हुए हाई रिस्क बॉर्डर स्थितियों में फ्रंट लाइन ट्रूपर्स की मदद की, लोगों को प्रेरित किया। वंश तयाल, सामाजिक कार्य, उम्र 17 साल, चंडीगढ़। आपने अपने माता पिता को 2020 में खो दिया था। आपने अपने दर्द को दूसरों की देखभाल और दूसरों का भला करने में तब्दील कर दिया तथा सामाजिक सेवा में एक नया अध्याय जोड़ा। परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने पर आपको माननीय प्रधानमंत्री का प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ। आयशी प्रिशा बोरा, विज्ञान एवं तकनीक, उम्र 14 साल, जोरहट, असम। आपने प्राकृतिक खेती, न्यूज़पेपर, मल्चिंग तथा अखबारों की रद्दी से पेंसिल बनाना आदि प्रोजेक्ट पर कार्य किया। आपने कई राष्ट्रीय विज्ञान कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैभव सूर्यवंशी, खेल, उम्र 14 साल, समस्तीपुर, बिहार। आप एक भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें आईपीएल के इतिहास में न सिर्फ सबसे छोटे खिलाड़ी होने का बल्कि सबसे तेज ऐसे भारतीय होने का गौरव प्राप्त है जिसने आईपीएल में सेंचुरी बनाई। योगिता मंडावी, खेल, उम्र 14 साल, कोडागांव, छत्तीसगढ़। आपने अपने माता पिता को खो दिया है। आप जन्म से ही नक्सल प्रभावित इलाके में रही, हालांकि मई 2025 से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त है। आप राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी हैं। आपने कई पुरस्कार प्राप्त किए। वाका लक्ष्मी प्रागनिका, खेल, उम्र 7 साल, सूरत, गुजरात। आप बेजोड़ शतरंज खिलाड़ी हैं। आपने अंडर 7 गर्ल्स में 2025 फाइड वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में परफेक्ट 909 हासिल किया। आपको कई मेडल्स हासिल हो चुके हैं। अनुष्का कुमारी, खेल, उम्र 14 साल, रांची, झारखंड। आपकी माता एक डेली वेज लेबरर हैं तथा पिता बीमार हैं। आपने चुनौतियों से 2-2 हाथ करके फुटबॉल के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। आपको U17 महिला फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। धिनिधि दे सिंघू, खेल, उम्र 15 साल, बेंगलुरु, कर्नाटका। आपको ओलंपिक 2024 में दूसरी सबसे छोटी तैराक होने का गौरव प्राप्त है। आपने कई पदक प्राप्त किए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 रिकॉर्ड्स तोड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 42 मेडल्स भी आपने प्राप्त किए हैं। जोशना साबर, खेल, उम्र 16 साल, गजपति, उड़ीसा। आपके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं। आपने एशियन यूथ वेट लिफ्टिंग में 40 किलो वजन श्रेणी में रिकॉर्ड बनाया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स तथा ट्रॉफीज भी प्राप्त की। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती, खेल, उम्र 16 साल, मेडचल, मल्काजगिरी, तेलंगाना। आपने पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। आपने 7 समिट्स चैलेंज को हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तथा अंत में